ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। चैप्टर 10 हमारा चल रहा था, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और पहले आपको बता देता हूँ, कल हम क्लास रखने वाले हैं मॉर्निंग के अंदर में 8 o'clock शार्प आपको यहाँ पहुँच जाना है। ठीक है, तो 8 o'clock हम क्लास शुरू करेंगे। और उसके बाद ताकि आप भी मैच भी दे पाए और इंडिया के लिए चेयर भी कर सकें, तो आगे चलेंगे। यहाँ मैच कैसे देखो, मैच तो 1:30 बजे शुरू होगा ना। मैं बात करता हूँ, जरा कुछ बनता है तो यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ लाइव नहीं आएगा ना, पर यहाँ पे वो नहीं है ना एक्चुअली में। नहीं, हॉटस्टार नहीं है ना यहाँ। या सतीश जी से पूछेंगे अभी जाना आएंगे तब। अगर होगा तो हमें देख सकते हैं मैच, दिस इज द गुड आइडिया। और इट में भी लकी चार मुझे याद है कि जो 24 सितंबर 2007 को इंडिया ने मैच देखा था, वो भी मैंने C4E की मार्केट में देखा था यहाँ पे। और इंडिया लिव द वर्ल्ड कप द फर्स्ट टाइम। क्या बार होता है एक्चुअली ना, कोई टोटका जिसे कहते हैं ना, वो टोटका यही होता है। चलिए, और हमने सारे फॉर्मूले कर लिए थे। और यहाँ मुझे इतिश जी कह रहे हैं कि सवाल आप कौन सा करा दीजिए 10.2 का। अच्छा, अरे बड़े सारे सवाल बच रहे हैं 10.2 के तो। अरे 10.1 ही चल रही है अभी तो बेटा। 10.1 का 10वां सवाल करना चाहते हैं आप। 10वां सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। कह रहे हैं कि एंगल निकालिए बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। आपको एक्स एक्सिस का एंगल निकालना है। ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस हो गई हमारे पास। और दो पॉइंट जो है हमारे पास, दो पॉइंट कौन कौन से दे रखे हैं आपको? 3 - 1 और 3 - 1 और इनके बीच का एंगल निकालना है मुझे। तो भाई ये लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला लगा दीजिए। और एक्स एक्सिस के बीच में तो होती है सारी चीजें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? तो एंगल कितना आ जाएगा, यानी कि स्लोप निकाल दीजिए। स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला मालूम है, साथ साथ लिखते जाएंगे। y2 - y1 अपॉन, चेक करते रहेंगे साथ साथ में आंसर, -2 + 1 अपॉन 4 - 3। तो -1/1, तो -1 आ जाएगी स्लोप इसकी, देखिए। और एंगल पूछा है कि इन्होंने एग्जैक्टली, तो एंगल भी निकाल सकते हैं हम लोग। फाइंड एंगल पूछा है इन्होंने, यहाँ एंगल कितना आ जाएगा, यानी tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया, -1। tan के अंदर 1 वैल्यू किसकी होती है बेटा, माइनस में सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, चेक करिए जरा, tan 180 - 45। क्या tan 135 डिग्री एंगल तो नहीं आ रहा, देखिए जरा। थीटा चेक करेंगे जरा फटाफट से, क्या थीटा 135 आ रहा है? और अगले संडे भी क्लास रखूंगा आपकी। ट्यूसडे हम क्लास नहीं रखेंगे क्योंकि गोवर्धन है, फिर अगले दिन भैया दोज है, तो उसके हिसाब से वो करेगा जरा। चेक कर लीजिए एक बार जरा, क्योंकि माइनस कैसे निकाला? ये tan 45 है ना, इसको 180 - 45 लिख सकता हूँ ना मैं। 180 पे कोई चेंज नहीं होता। दैट्स इट। चलिए आगे चलते हैं। कॉपी कर लिया? ग्यारहवा सवाल पढ़िए जरा। चलिए जरा आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलिए जरा, क्या है? हाँ, 11वां सवाल। 11वां सवाल देखिए क्या है हमारे पास। कह रहा है स्लोप ऑफ द लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3। तो आपको आपको फॉर्मूला बताया था, आप देखो फॉर्मूले को लिख लीजिए, मैंने इतिश बोला भी था आपको। एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला क्या दे रखा है आपको? tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, एक लाइन की स्लोप दूसरे से डबल है। मान लो एक लाइन की स्लोप m है, लाइन स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन कितनी मान लेते हैं, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन कितनी है मान लीजिए, m का मतलब कितनी दे दिया आपको, 2 दे दी। कितने दे रखा था? अच्छा, एक लाइन की स्लोप m है, एक की नहीं, एक लाइन की स्लोप m है, तो दूसरी लाइन की स्लोप, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन कितनी हो जाएगी, 2m हो जाएगी हमारे पास। और दोनों के बीच में एंगल कितना दे रखा है आपको, तो यानी कि ये 1/3 दे दिया। 1/3 इक्वल टू कितने दे दिया, m - 2m अपॉन 1 + m × 2m। साइन दोनों लेने पड़ेंगे, एक बार प्लस का साइन लेंगे और एक बार
माइनस का साइन लेंगे, उससे m की वैल्यू आ जाएगी। करते हैं जरा फटाफट से सॉल्व। यानी कितना आ गया, 1/3 इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन 1 प्लस 2m²। अब एक बार पॉजिटिव में लेंगे और एक बार, तो यानी कि या तो 1/3 इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन 1 प्लस टू 2m² ही तो होगा, m इंटू एम। और यह क्या हो जाएगा, एक तो ये रिलेशन बनेगा और क्या बनेगा दूसरा रिलेशन, यह क्या होगा मेरे पास 1/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोबारा बोलो, 1/3 इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन प्लस 2m²। सॉल्व करें जरा इसको, जरा सॉल्व करो कितना आएगा। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, एक बार बेटा इसको सॉल्व मल्टीप्लाई कराना, क्रॉस कितना आ जाएगा बेटा, 1 प्लस 2m² इज इक्वल टू -3m, कितना आ जाएगा 2m² प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 के फैक्टर करोगे 3 आ जाए तो हो जाएगा 2m² प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2m कॉमन ले लिया, m प्लस 1, 1 कॉमन ले लिया, m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m प्लस 1, 2m प्लस 1, या तो m की वैल्यू कितनी आ गई है -1 और यह माइनस का 1/2। इधर से भी देख लेते हैं क्या आ रही है, करना जरा मल्टीप्लाई, 1 प्लस 3m, ये कितना हो जाएगा 2m² माइनस का 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2m² माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2m कॉमन ले लिया, m माइनस 1, 1 कॉमन ले लिया, m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, m माइनस 1, 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू 1 आ गई और m की वैल्यू 1/2 आ गई, मतलब m की कितनी वैल्यू आ गई अल्टीमेटली 4 वैल्यू आ गई। कॉपी करेंगे धड़ाधड़। तुम्हारी बानी उम्र मैंने क्लास 11 की क्यों डाल रखी है 12th में। नहीं मैंने 12th में डाल रखी है। नहीं हो तो प्लस माइनस का लगता है ना, तो एक ही तरफ लगेगा ना बेटा, ऊपर लगा लो चाहे नीचे लगा लो। बेटा इसी दिन एक वीडियो और बनी थी, ढूंढेगा भेजेगा मुझे। जिस दिन तुम्हारा था ना उस दिन 12th की वीडियो और थी, देखियो जरा यूट्यूब पे। हाँ इंडिकेशन एरिया बाउंडेड बाय कर्व की होगी देखिए। एक मुझे वीडियो चाहिए 20 अक्टूबर की चाहिए, 20 अक्टूबर की भेजिए जरा मुझे इंडिकेशन वाली। और एक मुझे 18 अक्टूबर वाली भेज दे कि यार,
बल्कि मैं ही तुमसे मांग रहा हूँ। पता है नहीं। नहीं नहीं उनकी, तूने 20 अक्टूबर की उनकी चाहिए मुझे। देख देख चल दिल्ली होगी देख। अच्छा अच्छा उस दिन नहीं दिल्ली थी हाँ। हाँ क्योंकि उस दिन है ना मैं लेट हो गया था मैंने, हाँ हाँ हाँ। ठीक है थैंक यू। अगला सवाल करो ट्राई जरा। अठारह, अच्छा 15 अक्टूबर की है, देखिए जरा यार। 15 अक्टूबर की और भेज दे यार एक बार देखियो। करो अगला ट्राई करके देखो जरा एक बार। अगला क्वेश्चन ट्राई करो ना बेटा। दिमाग लगाओ थोड़ा सा। चलिए आगे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12वां सवाल। क्या कहता है 12वां सवाल, देखिए जरा। 12वां सवाल में क्या कह रहा है आपसे। हो गया 12वां सवाल। कह रहा है कि एक लाइन पास कर रही है, सिंपल था, तो एक लाइन किससे पास होकर जा रही है बेटे बताइए। एक कोई बात नहीं। X1 Y1 पॉइंट है और एक कितना पॉइंट है, एच और के। उस लाइन की स्लोप कितनी दे रखी है आपको, एम दे रखी है। आपको मालूम है स्लोप इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा बताओ स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप निकालें इस लाइन की। बताओ जरा स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है। y2 - y1 अपॉन, इतिश होता है नहीं होता फॉर्मूला ये। तो कितना हो जाएगा बेटा बता जरा। क्या हो जाएगा, H - Y1 अपॉन एच और के, सॉरी ये कितना हो जाएगा, K - Y1 अपॉन एक्स माइनस, सॉरी H माइनस इजिकल टू क्या हो गया, M को मल्टीप्लाई कर दो। बस खत्म। ये तो प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 13 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अजीबो गरीब हुआ, एक रॉड का है, शायद कॉपर रॉड वाला है ना ये। क्वेश्चन नंबर 13। 13वें सवाल में क्या करेंगे देखिए। 13 में कहते हैं आपको 3 पॉइंट दे रखे, एक ही लाइन पे लाई करते हैं। बहुत आसान है, अगर एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो उनका स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। ये पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे। पॉइंट क्या क्या दे रखे हैं आपको, एच और जीरो। बोलो जरा पहला क्या है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना उसको बेटा। एच और जीरो, ए और बी और जीरो और के। ये अगर एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो इनकी स्लोप क्या होगी, बराबर होगी। तो हम स्लोप निकाल लेते हैं। पहले स्लोप ए बी की निकाल लेते हैं, फिर एक बार बी सी की निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी कितना हो गया बताओ जरा। स्लोप ऑफ ए बी कितना हो गया मेरे पास, बी माइनस जीरो अपॉन कितना हो जाएगा, ए माइनस एच। ऐसे क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ बी सी क्या हो जाएगा बताओ जरा, के माइनस बी अपॉन, ये कितना था यार, जीरो और के था, नहीं नहीं। देखें जरा एक बार, जीरो और के, ये तो क्या हो जाएगा, के माइनस बी अपॉन जीरो माइनस बे। इफ दीज
lie on same line, then slope will be slope will be slope will be equal, तो कितना हो जाएगा b अपॉन में कितना a माइनस एच इजिकल टू कितना k माइनस बी अपॉन माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, माइनस ए बी हो गया, ए से मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा ए के माइनस ए बी माइनस एच के प्लस बी एच, ये आ गया। कुछ कट रहा है क्या, ए बी से ए बी क्या हो जाएगा कट जाएगा, एच के को उधर भेज दो कितना हो जाएगा, हेल्प करना जरा, एच के इजिकल टू कितना आ जाएगा ए के प्लस बी एच आ गया, एच के से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय एच के पूरी इक्वेशन को करो जरा कितना आएगा, एच के अपॉन एच के इजिकल टू कितना आ जाएगा ए के अपॉन एच के और कितना आ जाएगा बी एच अपॉन एच के। कुछ कट रहा है क्या, एच के से एच के कट गया, वन आ गया, के से के कट गया, क्या आ गया ए बाई एच प्लस कितना बच गया एच से एच कट गया तो बी बाई के बच गया। देखो क्या प्रूफ करना था, कॉपी कर लो उसको एक बार जरा। चले आगे, सिलेबस बहुत है मैथ्स का यार, एक एक सवाल कराना पड़ता है ना, जान निकल जाती है। क्यों सरीन साहब गलत कहेंगे, अब एग्री करेंगे सरीन जी। हैं राइट, पागल हो रहा हूँ इसलिए दिवाली में तो निकलना ही नहीं चाहिए यार, आदमी पैदल निकल जाए, पैदल जल्दी पहुंच जाऊंगा घर, कल 1.5 घंटे में पहुंचाऊंगा घर, और पैदल जाने में 45 मिनट लगते हैं। बोले सर ने उछ लिया मैंने कल अपना, तो स्कूटी पे तो आना बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। स्कूटी भी निकाली थी एक में, स्कूटी में भसड़ लगी रहती है यार, क्या करें। एक तो चेहरा इतना सुंदर हो जाता है ना, फाउंडेशन का मेकअप हो जाता है, स्कूटी में मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ती। कितने हेलमेट लगा लो यार ना। हाँ। चलिए जी, इसी जी आप अगर आप हमें अलाउ करें तो सर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 14 है, कॉपर की रॉड है साहब, बच्चों को मारने में काम आएगी है, कॉपर की रॉड है देखिए, नहीं कॉपर की रॉड वाला नहीं है, ये पॉपुलेशन दे रखी है साहब आपको, क्या दे रखी है आपको, पॉपुलेशन दे रखी है आपको, ये करोड़ों में दे रखी है पॉपुलेशन। क्या कह रहा है देखिए, एक लाइन है, ये क्या है, ये लाइन दे रखी है आपको, आपको क्या कह रखा है कि यहाँ मैं ना जरा पूरा डायग्राम बना हमारा, ए पॉइंट दे रखा है आपको, ए पॉइंट क्या दे रखा है, सन 85 में कितनी पॉपुलेशन है बेटा, 1985 में कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की, 92 करोड़, वाह। नंबर बी पॉइंट क्या रखा है, 95 में कितनी पॉपुलेशन होगी 10 साल के बाद, 90, हाँ इंडिया की पॉपुलेशन है 97 करोड़। चाहता क्या है, कह रहा फाइंड द पॉपुलेशन इन 2010 में, क्या पॉपुलेशन होगी कर दो पॉपुलेशन 2010 में, कह रहा है नहीं नहीं कैसे निकाले पॉपुलेशन 2010 में, कैसे निकालू साहब मैं, देखिए पहले क्या निकाल लेता हूँ, स्लोप निकाले, ये x1 पॉइंट है, y1 है, ये x2 है, क्या है मेरे पास y2 है, तो मेरे पास स्लोप क्या है बताओगे जरा, इसका स्लोप बताओ कितना आएगा,
इस लाइन का स्लोप कितना आएगा मेरे पास, निकालना जरा। 97 माइनस 92 अपॉन कितना करेंगे, 1995 माइनस 1985 कितना आ गया, 5/10। एक साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है एक तरह से, 0.5। नहीं नहीं, 1997 कहाँ दे रखा है, 0.5 हो गया ना, एक साल में 0.5 पॉपुलेशन बढ़ रही है एवरेज। तो मुझे पॉपुलेशन किस में निकालनी है, पॉपुलेशन इन 2010। मुझे नहीं पता 2010 में पॉपुलेशन कितनी होगी, मान लेते हैं 2010 में कितनी पॉपुलेशन होगी, एक्स पॉपुलेशन होगी, कितनी पॉपुलेशन होगी। अब इन दोनों की स्लोप निकाल लेते हैं, इनकी स्लोप भी कितनी आएगी निकल के, नहीं 0.5 आएगी, नहीं आएगी स्लोप, स्लोप तो सेम ही आएगी। अब इसके हिसाब से निकालो कितना आ जाएगा, बताओ जरा कितना आएगा यहाँ पे, एक्स माइनस 97 अपॉन कितना आ जाएगा, 2010 माइनस 1995 इज इक्वल टू कितना, 1/2 लिख दूं मैं इसको, स्लोप तो यही आएगी हमारे पास। कितना आ गया सॉल्व करके, एक्स माइनस 97 अपॉन 15 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि एक्स माइनस 97 इज इक्वल टू 7.5। एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 104.5 करोड़ पॉपुलेशन होगी। देखो जरा कितनी पॉपुलेशन होगी, चेक कर लो आंसर, कि 104.5 करोड़ होगी। हाँ उससे भी हो जाएगा, हाँ, लेकिन स्ट्रेट लाइन का फ्लो बना हुआ है ना बेटा। ओके बेटा, टेक केयर, वीडियो देख लेना ऐप से बेटा। हम अमोघ 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 बीमार है, छुट्टी पे होगा शायद। चलो आगे। 10.2 एक्सरसाइज कंपैरेटिवली आसान है और डिफरेंट टाइप की फॉर्म्स हैं यहाँ पे। फॉर्मूला तो मैंने देखो, फॉर्मूला कोई नहीं है अब, खत्म सारे फॉर्मूले। फॉर्मूले का खेल तो पहली क्लास में खत्म करा दिया, एक ही क्लास में खत्म हो गया, अब दिक्कत नहीं आ रही है लगाने में। देखो अब सबकी नॉलेज है। पहला सवाल देखिए 10.2 का। अगली बार सरीन साहब आप ही बताइए क्या करेंगे। एक्सरसाइज 1 to 8 क्वेश्चन करने हैं। कह रहे हैं व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस कितना हो गया, y इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन निकालना है ना कुछ करना। अब कह रहा है कि इक्वेशन निकाल दो, पॉइंट दे रखा है और स्लोप दे रखा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। पॉइंट क्या दे रखा है बेटा, बताओगे जरा, पॉइंट कितना था और स्लोप कितनी दे रखी है। इसका कोई फॉर्मूला याद है आपको, अगर आपको स्लोप और पॉइंट दे रखा है, मैंने पॉइंट स्लोप फॉर्मूला बताया था, देखो जो लिखे होंगे बताइए क्या होता है। y माइनस वाई वन
इज इक्वल टू एम एक्स वन एस एक्स वन। ये फॉर्मूला होता है साहब, इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। नाम भी लिख लीजिए, इसका नाम किस नाम से मशहूर है मार्केट में? नहीं, एक ही बताई थी बेटा, वो 2 पॉइंट फॉर्म है। एक स्लोप इंटरसेप्ट है, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है। यही तो लिखवा है, यही फॉर्म लिखवाते हैं, उसको पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट गिवन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे पॉइंट और स्लोप दो मैं तुम्हें लाइन का क्या दूंगा? इक्वेशन दूंगा। तुम मुझे क्या क्या दे दो? स्लोप दे दो, और क्या दे दो? स्लोप दे दिया भैया ने हमें, पॉइंट दे दिया हमें, जान लोगे अब कैसे निकालेंगे हम? बताओ जरा। y माइनस थ्री इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस 4, या इक्वेशन आ गया। इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। क्या? हाँ यही तो लेंगे, ये x1 है ये y1 है। अगर आपको ये 2 पॉइंट दे रखे होंगे तो 2 पॉइंट लेंगे। एक मिनट के लिए एक शक्ल देखना जरा, एक मिनट के लिए मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो जरा। क्या निकालना है आपको? इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है 1 से लेकर 8 तक के सवालों में। आपको पॉइंट कितना दे दिया, स्लोप कितना दे दिया? तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है बेटा ये। तो यहाँ पे एम की वैल्यू डाल दो, और ये x1 पॉइंट हो गया, ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका? y1 हो गया। तो ये y माइनस y1, तो y1 कितना हो गया? 3, x1 4 हो गया, खत्म। अब थर्ड क्वेश्चन करके दिखाओ, आप खुद करके दिखाओ। थर्ड आप खुद करिए। नहीं कर लो बेटा, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ, कितना आएगा? हेल्प करो जरा भाई। ट्वाइस ऑफ y माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, कितना आ जाएगा? 2y माइनस 6 एक्स प्लस 4, सबको इधर ले आओ। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, थर्ड आप करके दिखाओ। थर्ड और फोर्थ आप करो जरा, थर्ड और फोर्थ आप करिए। थर्ड और फोर्थ कर लो। हाँ, तीसरा और चौथा। चलिए करो बेटा। बेटा थर्ड हो गया, आपसे हो गया देश। थर्ड में तो अभी थर्ड करना तो भैया को फॉर्मूला ये लगेगा भाई, x1 y1 की जगह क्या पुट कर देंगे? 0 और, तो y इज इक्वल टू एम एक्स ही हो गया ना। चलिए, आपको अगला बेटा हो गया, थर्ड हो गया। चौथे में क्या कर रहा है? पासिंग थ्रू पॉइंट दे दिया आपको, और एंगल 75 बना रहा है वो। आपके पास फॉर्मूला क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू एम, पॉइंट कितना दे दिया आपको इन्होंने? 2 और 2 कॉमा √3।
नहीं, 2,2√3 है बेटा। अच्छा, और स्लोप के दे दी, एम दे दिया, स्लोप का मतलब एम। एम हमेशा tan थीटा होता है, तो एम इजिकल टू कितना दे दिया बेटा? 775। अब इसको क्या लिखेंगे? 10 45 + 30। अब tan a + tan b का फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या लगेगा tan a + tan b का फॉर्मूला? tan a अपॉन 1 माइनस tan a tan b कितना हो जाएगा? 10 45 1 प्लस अपॉन 1 माइनस, एलसीएम ले लें √3 तो कितना आ जाएगा? √3 + 1 अपॉन, कितना बच जाएगा मेरे पास? अगले करना मन कर रहा है तो कर लो, छोड़ दो, क्या करना। इतना करके छोड़ देते हैं। क्या आ जाएगा इक्वेशन? क्या आ जाएगा? y माइनस 2√3 इज इक्वल टू √3 + 1 अपॉन, बस को सॉल्व कर देना है बैठे बैठे फ्री टाइम में। हमने, मैं नहीं कर रहा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। कैसा लगा अभी तक का सवाल ये? कौन सी फ्लॉम बज रही है आज के? पॉइंट स्लोप, पॉइंट स्लोप। तुम मुझे पॉइंट और स्लोप दो, मैं तुम्हें इक्वेशन दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, इसका मतलब जानते हो? ये देखिए, यानी कि इंटरसेक्ट कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है। पांचवें सवाल में एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा हूँ। कहाँ पे कर रहा हूँ? 3 यूनिट टू द लेफ्ट टू द ओरिजिन। इसका तो जानते हो, लेफ्ट टू द ओरिजिन का मतलब, और यानी कि ये पॉइंट कितना हो गया? -3,0 हो गया। पूछे क्यों? एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, और लेफ्ट टू द ओरिजिन है। लेफ्ट टू द ओरिजिन का मतलब कि -3 और 0। अगर राइट टू द ओरिजिन होता तो कितना हो जाता? तो कोऑर्डिनेट क्या? 3 और 0। अच्छा, स्लोप कितनी दे रखी है इन्होंने? स्लोप कितनी दे रखी है आपको? -2। और क्या चाहिए जान लोगे आप? क्या फॉर्मूला हो गया? y - y1 इज इक्वल टू m x - x1 हो गया। कितना आ जाएगा? y - 0 इज इक्वल टू -2 x + 3 हो जाएगा, नहीं होगा ये? बस सॉल्व करते रहना। छठा सवाल क्या कह रहा है, आप देखो जरा। चलो, छठे सवाल में सोचो क्या करना है एक बार। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ जी दक्ष बेटा, कहाँ चले गए थे आज? सर अलार्म लगा रहा था, समझ नहीं। आराम कर रहा था? अच्छा, अलार्म यस लगा सर। रखा था। बेटे हमने छठा सवाल पे आ गए हैं। और बेटा कल यस सुबह सर। 8 से 10 भी क्लास है बेटा आपकी। ओके सर। अब आप खुद करके देखिए जरा सवाल ये। हाँ जी चलो, क्या कह रहे हैं? वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ऑरिजन। वाई 2 यूनिट अबव द ऑरिजन, तो पॉइंट कितना हो जाएगा? 0,2 हो जाएगा पॉइंट ये। 0,2 हो जाएगा। स्लोप कितनी दे दी इन्होंने? 30 के एंगल बना रही है, तो कोई भी गली का बच्चा भी निकाल देगा। एम इजिकल टू 1030, 1030 कितना होता है? 1/√3। तो हमेशा फॉर्मूला लिखो, वाई माइनस वाई वन इजिकल टू एम। कोई दिक्कत आई आता है यहाँ तक आपको? क्या लिखा होता? अगर एक्स एक्सिस लिखा होता तो ऐसे थोड़ी लेफ्ट, फिर अबव द ओरिजिन थोड़ी होता, फिर लेफ्ट होता या राइट होता? राइट टू द ओरिजिन होता तो 2,0 हो जाता। सॉरी, एक सेकंड, मैंने कुछ गलती करी यहाँ पे। वाई एक्सिस पे नहीं, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ओके। लेफ्ट टू द ओरिजिन होता तो यहाँ हो जाता हमारे पास, तो ये एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 हो जाती, तो -2,0 हो जाता। इधर होता तो क्या हो जाता? 2,0 हो जाता। नीचे होता तो क्या होता? 0 - 2 हो जाता, बिलो द ओरिजिन। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। सिंगल साहब ठीक है? कॉपी कर लो ये। सातवां सवाल, चलिए। सातवां सवाल काफी दिनों से मतलब काफी देर से इंतजार कर रहा था, मेरा नंबर कब आएगा। कह रहा है कि इक्वेशन निकालो। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पता कैसे लगता है आपको यार 2 पॉइंट का लगेगा इस वाले में? अब क्यों 2 पॉइंट दे रखे हैं भैया? अभी तक क्या दे रखा था? एक पॉइंट था, एक स्लोप थी। अब दोनों पॉइंट दे दिए मेरे भैया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या निकलेगा? क्या हो गया? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये लगेगा नहीं लगेगा साहब? ठीक है जी। अब पॉइंट क्या क्या दे रखे हैं बताना जरा मुझे। -1, 2, -4। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, y2 हो गया। सबको बिठाओ यहाँ पे। अब कितना आ जाएगा? y-1 इज इक्वल टू -4 - 1 अपॉन 2 + 1 x-1, सॉरी x+1। तो y-1 इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस का 5/3 x+1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। कल सर 8 से 12 मैंने क्लास रखी है, 8 से 12 खुद। हाँ, मैंने कभी क्लैश ना करे। ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। ये क्या क्या हो रहा है? इक्वेशन ऑफ लाइन। बहुत जबरदस्त ट्रैफिक होगा। आज पैदल आया हूँ घर से। हाँ, मैंने कल 1.5 घंटे में पहुंचा हूँ मैं। तो इट्स बेटर। 45 मिनट में पैदल पहुंच रहा हूँ मैं। उत्तम नगर में क्या मेला लग रहा होगा आज? इसका कुछ जाएगा नहीं, मेरा कुछ रहेगा नहीं। अंधा अंधा आ रहा है सर के पास साहब। कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा?
गोइंग कंसर्न की बातें हो रही हैं, तुम्हें एक्यूरल निकल रहा है ना, कंसिस्टेंसी निकल रही है, 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग है। हाँ लेकिन भैया ये हाई फाई लोग हैं, ये भैया इंडिया फॉलो करने वाले लोग हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या करेगा? ये 500 करोड़ की कंपनी बेच के आए हैं सर अभी। आप 250 करोड़ की कंपनी की बातें कर रहे हो। ये हाई फाई है सर, ये यूथ है हमारे इंडिया का। चलेंगे 8वें सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, अगली आवाज होगी फिर से एक बार। अच्छा क्या? क्यों? चलो पिक्चर देखने चलते हैं अभी, आओ। हाँ कोई नेटफ्लिक्स वगैरह पे भी कोई नहीं आ रहे तो बताना जरा। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितनी रखी है बेटा आपको? 5 यूनिट। एंड द एंगल मेड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कितना दे रखा है आपको? 30 डिग्री दे रखा है। तो ये हमने एक आपको याद होगा तो परपेंडिकुलर फॉर्म करी थी एक, याद है आपको? परपेंडिकुलर फॉर्म क्या आती है हमारे पास? एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इजिकल टू पी। ये मैंने लास्ट फॉर्म लिखवाई थी, देखो यहाँ पे पी का मतलब परपेंडिकुलर लेंथ था। हाँ नॉर्मल फॉर्म बिल्कुल। कैन यू रिपीट द वर्ड? बिल्कुल नॉर्मल है साहब ये। एंगल कितना दे रखा है आपको? अल्फा कितना दे रखा है आपको? 30 डिग्री। पी कितना दे रखा है आपको? 5। कितना हो जाएगा देखो जरा? प्लस वाई साइन 30 इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस 30 कितना होता है? √3/2 प्लस वाई साइन 30 कितना आ जाएगा? 10। पढ़ो सर कितना बढ़िया है। मात्र विज्ञापन देख के सपने ना बने, वो फोक परफ्यूम लगाकर एग्जाम देने गया, पूरे 3 घंटे तक मैडम पास में खड़ी रही और वो फेल हो गया। क्वेश्चन 9 को इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। हमें वर्टिसेस दे रखे हैं और इक्वेशन किसकी चाहिए? चलिए आगे आगे आगे। अच्छा हमने डाल दिया, हमारा क्लियर। हाँ अभी भी आया मेरे पास, अभी अभी आया। बस एक मौका रह गया है, बस एक मौका चेक रह और गया। एक संचित का रह गया। एक संचित का रह गया, मैंने आज उसको बोला है, उन्होंने कहा 5-7-10 दिन में करा देंगे। मानिएगा तो भाग गई, मिलेगी ना, सुना दियो अच्छे से। चोर कहीं का फोन नहीं उठाया, दे पापा देंगे। पापा क्या देंगे? पापा जी फोन नहीं उठाया। चलिए पापा जी के बाद आगे चलते हैं। चलिए आगे। वो बिकता है क्या? वो नहीं भी बिकता वो। ये देखिए कैसा लगा ट्रायंगल आपको? पी क्यू आर। पी के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 2 1 -2 और 3। वीरवार को होती है पर ऑनलाइन होती है, शनिवार को होती नहीं। अब क्या चाहिए इनको बेटा? किसकी के लिए इक्वेशन है यहाँ पे? मैं बीएससी बढ़ा सकता हूँ सर, इको नहीं आती मुझे। चलो पूरा पैकेज हो गया हमारा तैयार, पूरा पैकेज तैयार हो गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ
हम तुझे झाड़ू लगाने के लिए काम लगे, तू सैलरी की बात कर रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। कैसे कैसे इक्वेशन निकालेंगे मीडियन की? नहीं, काफी आप काफी एडवांस स्टेज पे आ गए हैं। व्हाट इज द बेसिकली द मीन ऑफ दिस क्वेश्चन दैट वर्टिसेस आपको ट्रायंगल की दे रखी है, आपको क्या चाहिए? मीडियन चाहिए। 3 मीडियन है साहब इसमें, लेकिन हमें कौन सी मीडियन चाहिए? इसने हाथ पकड़ लिया हमारा, नहीं, वर्टेक्स आर के थ्रू। अगर ये मीडियन है तो ये इसका क्या होगा इन दोनों का? यस यस, क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। ये पॉइंट मैंने आर के बाद ये दे दिया पी क्यू आर एस। एस जो पॉइंट है वो पी और क्यू का क्या होगा? मिड। इससे इनका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। और हमें इसका इक्वेशन चाहिए, तो फिर भाई एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट फॉर्म लगा कर क्या निकाल देंगे इसका? निकालिए साहब। तो इसका मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? पहले एस मिड पॉइंट कैसे आएगा बताइए, क्या आएगा इसका मिड पॉइंट? ये मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बेटा? x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। तो कितने कॉर्ड याद है क्या? देखिए -2 + 2, ये तो कितना हो गया बताओ जरा? 0, 3 - 1, तो प्लस का 2 आएगा, आधा करोगे तो 1 आ गया। अब मेरे पास एक पॉइंट आ गया 0 और 1। ये पॉइंट कितना है? 0 और 1 पॉइंट है। ये कितना पॉइंट है? 4 और 5। क्या मैं इसका इक्वेशन नहीं निकाल सकता क्या? क्यों? 0 और 1 और 4 और 5। क्लास है आपकी 6 बजे? सर जी क्लास है आपकी? क्यों? ये आ गया मेरे पास। कितना आ जाएगा? आप निकाल दो इक्वेशन, कितनी आ जाएगी? y - 5 = 5 - 1 अपॉन 4 - 0 x - 0। सॉल्व कर लेना बेटे, मैं नहीं करूँगा सॉल्व इसको। अब 1/2 आ गया, सॉल्व क्या करना, हो गया इक्वेशन। हैव यू गॉट द लॉजिक बेसिकली? ये सवाल कॉपी कर लीजिए, फिर इतनी चीज़ से मैं एक सवाल बात करूँगा जरा इस क्वेश्चन पे ही। सही कह रहे हो, 4/4 तो 1 होता है ना, तो 1x आएगा। हाँ अच्छा, इतनी अगर मान लो थ्रू द वर्टेक्स आर निकालना, क्यू निकालते तो कैसे निकालते हैं? इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों पॉइंट से निकाल लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमसे, देखिए जरा। अच्छा जी, अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 और 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। इसका मतलब जानते हो, एक ऐसी लाइन का इक्वेशन निकाल जो किससे पास होकर जा रही है? -3 और 5 पॉइंट है, उससे पास होकर जा रही है, ठीक है जी। और किसके परपेंडिकुलर है? ऐसी लाइन के परपेंडिकुलर जो किसको ज्वाइन करने से बनती है, यानी कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ये लाइन जो है किसके परपेंडिकुलर है? एक ऐसी लाइन जो किसके किसके है? 2 और 5 एंड -3 और 6। एक्चुअल डायग्राम बनाओ या काम चल जाएगा ऐसे से? कह रहे ऐसी लाइन का इक्वेशन निकालो जो -3 और 5 से जाती है। चलो ठीक है, लेकिन जो इस लाइन का इक्वेशन निकालना है वो इस लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है। अब मैं, मेरे पास ये पॉइंट तो आ गया, अगर मुझे इसकी स्लोप पता लग सकती है कि इसकी परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप -1 हो जाएगा। हाँ मतलब क्या करें, मुझे इक्वेशन क्या निकालनी है? ए बी की निकालनी है इक्वेशन। इक्वेशन में ए बी क्या आएगी बताओ जरा, अगर हम निकालें तो? हमने फॉर्मूला पढ़ा है y माइनस कितना। अब मेरे पास m नहीं है यहाँ पे, बस मेरे पास पॉइंट तो है, मेरे पास क्या नहीं है? m नहीं है। तो मैंने किसकी निकाली? स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स क्या?
कोई बात नहीं, कुछ भी ले लो, 2 5 और कितना कितना आएगा, इसकी स्लोप कितनी आएगी m? ये वाला फॉर्मूला मैं बार बार फॉर्मूला लिखता हूँ, आप देख रहे हो आप जरा, कितना आ जाएगा, कौन बताएगा? 6 - 5 अपॉन -3 -2 1 अपॉन, अच्छा ये इस लाइन की स्लोप है, लेकिन मुझे अपनी लाइन की स्लोप निकालनी है, क्या वो भी -1 अपॉन -5 होगी? नहीं, क्योंकि इनका प्रोडक्ट -1 होता है। अगर पैरेलल होती तो इसकी स्लोप यही आ जाती, लेकिन क्या है आपको पता होना चाहिए, m1 इजिकल टू कितना होता है, -1, तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन कितनी होगी? अगर इसकी -1/5 है तो इसकी कितनी हो जाएगी बेटा, 5 आएगी। कैसे निकाल के देख लो, देखो -1/5, m2 इजिकल टू कितना हो गया, -1, माइनस में माइनस करके m2 इजिकल टू कितना आ गया, 5। ये ऑरली एक चीज बताओ जरा मुझे, 1 मिनट के लिए, पहले कितना आ गया है, y - 5 इजिकल टू कितना आ गया, 5x + 3, आंसर निकाल लोगे ना इसकी? अच्छा मान लो ये स्लोप आ रही होती 7/3 आ रही होती, तो इसकी स्लोप कितनी आती फिर, अगर ये 7/3 आ रहा होता तो -3/7 हो जाता है ना, मतलब हाँ, मतलब माइनस करके उल्टा कर दो। अगर मान लो ये स्लोप आ रही होती 4 आ रही होती तो कितनी आती बताओ जरा, -1/4 आ रही। अगर ये मान लो 14 आ रही होती तो, अच्छा ये -14 आ रही होती तो +1/14। अच्छा अगर ये आ रही होती 11/3 आ रही होती, अगर ये -1 आ रही होती तो +1, हाँ अगर अगर ये 3 आ रही होती तो, और अगर -1/7 आ रही होती तो 7। बस रुलाओगे क्या, पर्ची की कॉपी कर लो, कॉपी करते जाओ। अगला सवाल देखिए, 11वां, प्यारा सवाल है 11वां भी, अच्छा कॉपी कर लो पहले, कोई नहीं। हाँ लिखने की जरूरत है। लॉजिक समझ में आ गया? अब पैरेलल होती तो स्लोप कितनी लिख देते हैं यहाँ पे भी, इक्वल इक्वल रख देते। और केशव बाबू कैसे हो, तेरी मैडम तो घूमने गई है वियतनाम, अर्चना मैम मल्होत्रा। आई डोंट नो अबाउट इट, आई लव माई इंडिया। पैदल चलना चाहिए आज तो, हाँ तो स्कूटी भी पैदल से वो चलेगी धीरे। चलिए आगे, क्वेश्चन 11 क्वेश्चन पढ़ना जरा एक बार, क्या एक बार मधोक पढ़िए जरा। एक लाइन है, क्या है, एक 11th, ए लाइन perpendicular to the line joining the point this and this and divide it in the ratio 1:9, find the equation of line। मुझे एक ऐसी लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर। था पिछले क्वेश्चन की तरह पहले इसकी भी क्या निकाल लेते हैं, उससे फिर हमारी लाइन की भी क्या निकल जाएगी। लेकिन हमारी लाइन किससे पास होकर जा रही है,
इन दोनों को जो किस रेशियो में डिवाइड करता है पॉइंट, 1:1 नहीं, 1:n है मेरे भाई, 1:n। यानी कि मेरे पास लाइन क्या है बेटा, लाइन का पॉइंट क्या दे रखे हैं मुझे बताओ। नहीं नहीं सर 10 नहीं है सर, 1023। यानी कि मुझे ऐसी लाइन का इक्वेशन दे दो जो इन दोनों पॉइंट के परपेंडिकुलर है, क्या है, और वो किससे होके जा रही है, इन दोनों पॉइंट को जो किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:n की रेशियो में डिवाइड करता है, जो किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:1 n की रेशियो में डिवाइड करता है। कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे, क्या पॉइंट आएंगे बताओ जरा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलो पहले सेक्शन फॉर्मूला लगा, सेक्शन फॉर्मूला क्या कोई बताएगा मुझे, क्या बताया था मैंने बेटे, नीतीश ध्यान देंगे। पहली माँ का दूसरा बच्चा, दूसरी माँ का पहला बच्चा, दोनों माओं को प्रयास कर दो, डिवाइड कर दो माओं को। पहली माँ का दूसरा बच्चा, दूसरी माँ का पहला बच्चा, दोनों माओं को क्या कर दो, प्लस कर दो। तो क्या करेंगे, पहली माँ कौन है यहाँ, 1 और दूसरी माँ कौन है, n है हमारे पास। ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। तो पहली माँ रखो यहाँ, नहीं कोई क्या कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, हम कोई भी एडिटिंग नहीं करते सतीश जी। पहली माँ, दूसरी माँ कौन, दूसरी x2 प्लस पहली दूसरी माँ n, x1 कितना है, देखो जरा, x1 1 है अपॉन 1 प्लस n, ये कितना आएगा बताओ जरा, पहली माँ कितनी है 1, दूसरी माँ कितनी है, दूसरी माँ n है, और दूसरी माँ का पहला बच्चा कौन है, पहला बच्चा कौन है, पहला बच्चा 0 है, और दोनों माओं को जोड़ दो। तो क्या आगे पॉइंट निकल गया हमारे पास, 3 सॉरी बोलो 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, और ये कितना आ गया 3 अपॉन 1 प्लस n। लेकिन दिल्ली अभी दूर है। अब मैं इनकी स्लोप निकाल लूँ जो होके जा रहा है, इनकी स्लोप क्या आएगी लाइन की, स्लोप ऑफ गिवन लाइन कितनी आएगी बताओ जरा, सीधा लिख दूं मैं, 3 - 0 अपॉन 2 - 1 कितनी आ गई, 3 आ गई। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन कितनी हो जाएगी, -1/3 हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास, π-3/1 प्लस n इजिकल टू माइनस का 1/3 x माइनस 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n। सॉल्व उसको बाद में करेंगे, कॉपी कर लो बस, मतलब n की फॉर्म में आंसर आ जाएगा ना, ये बात अप्लाइड है। ओह दैट्स ग्रेट, दैट्स वाओ, इधर तो जड़ी काट दी सर जड़ी काट दी इसने, फॉल रुकेगा कहाँ से, मेरे मैंने की तरफ अप्लाइड है, कहना मेरे पास मैथ्स ही नहीं है। हैं वो एक्चुअली में वो था ना, वो एक बची नहीं थी गोयल, गोयल, हाँ, तो पड़ोस में कहीं इसको ऑफलाइन चाहिए थी, इतनी दूर आ नहीं सकती, सेक्टर 19-20 है। वहाँ उसको जंजीत को निकाला, जंजीत ने मैच ड्रॉप ही कर दिया उसने, जंजीत ने मैच ही ड्रॉप कर दिया। तो मैं इसकी क्लास लेने नहीं जा रहा अब, अनुष्का की, आने तो अपना आप ही आने दो। नहीं मैंने
लैला लाही लिल्ला पिल्ली बिल्ली पिल्ली। जब पहला इंसान हुआ था तो उसको क्या पता था, कुछ ऐसा हुआ है कुछ? हर हर महादेव। चलिए आगे चलिए। रुक जा यार, रुक जा, और 10 मिनट और रुक जा यार, फिर खत्म ही कर देंगे। कि तो वैसे भी क्लास आज नॉट आउट जाएगी, सुबह 8 बजे से क्लास है ही। चलो। नहीं नहीं, कल सुबह 8 बजे बुला लिया मैंने, कि वो है चाहे ना है, मैं तो शुरू कर दूंगा। हाँ, चलिए अगला सवाल देखिए। ओके, बाय 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 बाय। क्वेश्चन नंबर 12 को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इसके 2-3 भाई और हैं जुड़े हुए। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। कह रहे कि ऐसी लाइन का इक्वेशन निकाल दो जो क्या कट करता है, इक्वल इंटरसेप्ट करता है। किसके ऊपर? एक्सिस के ऊपर। और ये पॉइंट लाइन किससे होकर जाती है? समझ में आया? किसका इक्वेशन निकालना है? एक ऐसी लाइन का इक्वेशन निकालो जो क्या कट करता है, इक्वल इंटरसेप्ट। सर कहाँ सर? इक्वेशन ऑफ लाइन लेट कर सकते हो, क्या होगा जो इंटरसेप्ट वाली फॉर्म होती है? एक्स अपॉन ए। ये यहां तक देखी थी वीडियो तूने, ये वाली? ये वाला हो गया हमारे पास। अब अच्छा, ये क्या कह रहा है? अब ये दोनों इंटरसेप्ट क्या है, कैसे पता लगा आपको? कहाँ दे रखा है? अच्छा, दे रखा है ए इजिकल टू बी है। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, ये किससे पास होकर जा रहा है? अगर ये पास होकर जा रहा है 2 और 3 से, तो ये 2 और 3 पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा? जैसे कोई मान लीजिए कोई लाइन है, ये इंटरसेप्ट था, ये इंटरसेप्ट ए था, ये इंटरसेप्ट बी था, ये दोनों क्या दे रखे हैं आपको? इक्वल। ये लाइन किससे होके जा रही है? तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। क्या बोलते हैं हम लोग? अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर है, बोलिए, तो वो पॉइंट उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई पॉइंट उस लाइन पर है, तो वो उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। या 2 और 3 से अगर पॉइंट से होकर लाइन जा रही है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो निकाल लीजिए इक्वेशन, कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी पुट करेंगे इस इक्वेशन में? 2। वाई की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 3। तो कितना हो जाएगा? ये 3/a हो जाएगा ये भी, क्योंकि b इज इक्वल टू क्या है, क्योंकि इंटरसेप्ट क्या दे रखे हैं आपको। तो कितना आ जाएगा आपका? 5/a हो जाएगा ये। 2/a 3/a 5/a इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पुट कर दो ए की वैल्यू, इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा? x/5 प्लस y/5 इज इक्वल टू 1। हाँ, वाई नॉट मेरा बच्चू। मेरा दिल प्यार का दीवाना, दीवाना दीवाना प्यार का परवाना, आता है मुझको प्यार में ढल जाना, मुश्किल है प्यार है तेरा बच के जाना। Why not trying to the Bollywood? क्यों? मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। हाँ, अगली क्लास आज कैंसिल है, और वहाँ जाने का मन नहीं है। करा देते हैं, फिर आगे छुट्टी भी करनी है इनकी, पता ही है आपको। नहीं, हाँ, आगे छुट्टी भी करनी है इनकी। चलिए आगे।
चलें आगे। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो? कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन क्लास जैसे किससे पास होकर जा रही है, लेकिन अब की बार सम क्या दे रखा है इन्होंने इंटरसेप्ट्स का? अब इस बार तो दे रखा था ए इज इक्वल टू बी। यस, कैन यू रिवेट? कुछ कर सकते हो सवाल को आप हितेश? हाँ, उसमें अब की बार ए इज इक्वल टू बी की जगह क्या दे दिया? ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना दे दिया? 9 दे दिया, और 2 और 2 से पास करा देना। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 14। अभी 6:30 तक ले लेंगे, 6:25 तक। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ना जरा, क्या है? एक इक्वेशन इक्वेशन निकालिए लाइन की। पॉइंट कितना दे रखा है आपको? 0 2। और एंगल कितना दे रखा है आपको? tan थीटा। थीटा कितना दे रखा है आपको? 2π/3 दे रखा है। तो हो जाएगा आसानी से। पॉइंट दे दिया और आपको क्या दे दिया है? आपको स्लोप दे दिया। कितना हो जाएगा? स्लोप कितनी हो गई? पेरेंट्स देख रहे हैं सर, आपको पेरेंट्स देख रहे हैं बाहर से। 120 डिग्री। -√3 हो गया है। हाँ, दूसरा पार्ट अभी कर रहे हैं। अभी पहले तो पहला समझ लो। फिर कह रहा सब्सक्राइबर सीधा 2000 से 2 लाख हो जाएंगे। 20 मिलियन में पहुंच जाएंगे। हाँ, कबीर भट्ट को चढ़ा घमंड। साहब एक वीडियो क्लास में से आते ही हो गया दिमाग खराब, और पागल कुत्ते की तरह इंसॉल्व हो गया है, अनसाउंड माइंड हो गया है पार्टनर की तरह। बैठो, आप एंजॉय करो। -√3x आ गया ना बेटे, तो जाके प्लस का √3x हो गया। अच्छा, आप कह रहे हैं ऐसे लाइन की इक्वेशन निकालो जो किस पॉइंट से होके जा रही है? 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, और लाइन इसके पैरेलल है, तो स्लोप क्या हो जाएगी इसकी भी? इसकी भी स्लोप क्या हो जाएगी? इक्वल का मतलब कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा? तो पॉइंट क्या आ गया हमारे पास आपकी बार? पॉइंट आ गया कितना? 0 और -2, और स्लोप कितनी आ गई बेटा? -√3। तो क्या आ जाएगा इक्वेशन? इससे निकल जाएगा हमारे पास। कर लो कॉपी। 5-6 सवाल और है, खत्म करते हैं इसको यार। 20 तक ही तो है, 18 तक तो पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कल हमारे को स्ट्रेट लाइन निपटानी है।
फिर अगली 2 क्लासों में फिर हमें एक क्लास में 3D निपटाएंगे। नहीं नहीं खत्म नहीं होगी, मिसलिनियस रह जाएगी इसकी बस। कंसेप्ट तो डिले होगा, मिसलिनियस में टाइम लगेगा, वो हम रिवीजन में करते रहेंगे इन चीज़ों को, ठीक है ना। कहाँ से? अच्छा, विनोद जी के यहाँ से, विशेष जी के यहाँ से। ये वही ग्रेवाल देता था, वही है, क्या है ये? यही ग्रेवाल देता है 8 साल। क्या है ये? अरे ये है, वो है ड्राई फ्रूट्स के है ना ये। हाँ हाँ हाँ, वो तो है ही। गोल्ड प्लेटेड। गोल्ड गोल्ड प्लेटेड नहीं है। और ये सर पुराना है, देखो ना, ये देखो ना, ये नए डब्बे तो है नहीं। नहीं पुराने, चलो कोई बात नहीं, अगले दिन पर खर्चा तो किया ही है ना। चलो आगे, थक गए क्या? सब थक गए? सब थक गए हो? बोलो बोलो बोलो। हैं? चलो ठीक है, ओके।